वो हर बार एक ऑरेंज को चखता और ये खट्टा है कहकर छोड़ देता। देखने में ये बड़ी अजीब हरकत लगती थी, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो जायका नहीं देख रहा था, वो तो किसी की मदद कर रहा था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी एक बूढ़ी औरत की है जो बिल्कुल अकेली रहती थी। उसका शौहर फौत हो चुका था, कोई औलाद भी नहीं थी। उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा यही था कि वो मंडी से ऑरेंजेस लाती और सड़क किनारे एक छोटा सा ठेला लगाकर बैठ जाती और ऑरेंजेस बेचती। इसी तरह उसकी जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। तकरीबन हर रोज शाम के वक्त एक नौजवान दफ्तर से वापसी पर उसके पास रुकता। वो रोज ही उस बूढ़ी औरत की रेहड़ी से ऑरेंजेस खरीदता था। उस नौजवान की एक बड़ी अजीब आदत थी। वो क्या करता था, वो रेहड़ी से एक ऑरेंज उठाता, उसे छीलकर उसमें से एक फांक निकालता, उसे चखता और कहता ये तो मीठा नहीं है, खट्टा है, और वहीं पर रख देता। फिर एक और उठाता, उसे भी चखता और कहता कि हाँ ये मीठा है, इसी तरह के ऑरेंजेस मुझे निकाल दो। हर रोज उसका यही मामूल था। ऑरेंजेस खरीदते वक्त वो 2-3 ऑरेंजेस जरूर जाया कर देता था। बूढ़ी औरत बेचारी बड़ी साबर थी। वो खामोशी से जो ऑरेंज वो कहता था उसे दे देती थी। उसने इस बात पर कभी एतराज नहीं किया था। ठीक है, चखना चाहता है तो चख ले। एक दिन उसको ऑफिस से छुट्टी थी तो उसकी बेगम भी उसके साथ थी। वो बूढ़ी औरत के पास ऑरेंजेस लेने के लिए रुका तो उसने अपने मामूल के मुताबिक वही काम किया। एक ऑरेंज लिया, उसको छीलकर चखा और बोला कि ये तो मीठा नहीं है। फिर दूसरा ऑरेंज चखा और बोला हाँ ये मीठा है, इसी तरह के 2 दर्जन दे दो। उसकी बीवी ये सब देख रही थी। उसने कहा कि ये ऑरेंजेस तो दिखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, मीठे लग रहे हैं, तुम क्यों बार बार छील छील कर बूढ़ी माँ के ऑरेंजेस जाया कर रहे हो। उस आदमी ने बीवी की तरफ देखा और खामोश रहा। जब वो ऑरेंजेस लेकर वहां से निकल पड़े तो आदमी बोला मुझे भी मालूम है कि ऑरेंजेस मीठे ही होते हैं, उनकी शक्ल देखकर ही पता चल रहा होता है कि ये मीठे हैं, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा सुबह से वहां पर बैठी होती है। वो खुद ऑरेंजेस नहीं खाती क्योंकि उसको ये होता है कि मैं इन ऑरेंजेस को बेचकर कुछ पैसे कमा लूं, जिनसे अपनी जरूरियात को पूरा कर लूं। खुद अगर खाना शुरू कर दूंगी तो बेचूंगी क्या, पैसे कहां से कमाऊंगी। अब मैं ये सारा ड्रामा इसलिए करता हूं, चेक करने के बहाने 2-3 ऑरेंजेस छील कर खट्टा खट्टा कहकर वहां रख देता हूं, ताकि वो बूढ़ी अम्मा भी कुछ खा ले, क्योंकि छीले हुए ऑरेंजेस को खरीदेगा तो कोई नहीं, इसलिए बूढ़ी अम्मा सोचेगी कि इसको मैं ही खा लेती हूँ। इस तरह उसका पेट भी भर जाता होगा। और फिक्र ना करो, जो ऑरेंजेस मैं चख कर वहां रख देता हूँ उसके पैसे भी चुपके से मैं बूढ़ी अम्मा को दे आता हूँ। बीवी ये सुनकर मुस्कुराई, बड़ा खुश हुई कि मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसा अच्छे दिल वाला जिंदगी का साथी मुझे मिला है। अब जहां वो बूढ़ी अम्मा अपनी रेहड़ी लगाती थी, उनके पास ही एक औरत की सब्जी की रेहड़ी थी। एक दिन वो सब्जी वाली औरत बूढ़ी माँ को बोलती है कि ये आदमी तो आपको लूट कर चला जाता है, चखने चखने के बहाने आपको बातों में लगाकर आपके ऑरेंजेस खराब कर जाता है, आपका नुकसान कर देता है, और आपको कुछ पता भी नहीं है। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सब पता है कि वो ऐसा मुझे ऑरेंजेस खिलाने के लिए करता है और वो पैसे भी मुझे ज्यादा दे जाता है। उसका प्यार है मेरे लिए, मैं सब समझती हूँ और मैं भी प्यार का जवाब प्यार से देती हूँ। मैं भी अनजान बनकर उसकी नजर बचाकर उसके थैले में चुपके से कुछ इजाफी ऑरेंजेस डाल देती हूँ। मैंने इतने पैसों का क्या करना है, मैं अकेली जान हूँ, मेरा अच्छा भला गुजारा हो जाता है। वो अपना प्यार दिखाता है, मेरी फिक्र करता है, तो क्या मैं प्यार नहीं दिखाऊंगी। मैं तो उसकी माँ जैसी हूँ, मुझे तो उसकी ज्यादा फिक्र है। दोस्तों, ये बहुत छोटी सी कहानी है जो हमें सिखाती है कि छीन कर खाने वालों का पेट कभी नहीं भरा और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहे। अगर आप किसी के साथ अच्छाई कर रहे हैं और ये सोचकर खुश हैं कि मैंने नेकी का काम किया है, किसी दूसरे के काम आया हूं, तो याद रखें, यकीन रखें कि वो अच्छाई आपने किसी और के साथ नहीं
बल्कि अपने साथ ही की है। वो अच्छाई एक ना एक दिन लौटकर आपके पास जरूर वापस आएगी।